वालेकुम जी। आज 3 नवंबर है और आज के दिन आपको याद होगा कि वजीराबाद में जब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ, तो उन पर गोलियां चलाई गई थी और उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। अल्लाह ने उनको बचा लिया, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान के जो करता धरता हैं या पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं या जो मैनेज करते हैं तमाम चीज़ों को, तो उन्होंने आज तक जिसकी भी जान लेने की कोशिश की तो वो बचा नहीं। सबसे पहले कायद आज़म की जान लेने की कोशिश की तो वो उसकी जान ले ली गई, फातिमा जिन्ना की ले ली गई। उसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पहला हमारा जो वज़ीर आज़म था उसकी जान ले ली गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जब निज़ाम के साथ चल रहा था तो उसके पर कोई नहीं था, लेकिन बाद में जब निज़ाम के खिलाफ उसने बगावत की तो उसकी जान ले ली गई। उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो भी पहले निज़ाम के साथ थी, बाद में जब उसने मुखालफत की तो उसकी जान भी ले ली। आज तक जिसकी भी जान लेने की कोशिश की गई तो कभी नाकाम नहीं हुए हमारे दुश्मन, या जो पाकिस्तान की जमहूरियत के दुश्मन है वो कभी नाकाम नहीं। लेकिन इमरान खान वाहिद ऐसा शख्स है जिसकी जान लेने की कोशिश की गई मगर उसमें नाकामी हुई। ये नाकामी क्यों हुई? अल्लाह की तरफ से था कि उसकी अल्लाह ने जान बचाई, क्योंकि जो मारने वाले थे तो उन्होंने मुकम्मल प्लानिंग की हुई थी और कोई किसी किस्म का ऐसा नहीं था कि वो नाकाम हो जाते, लेकिन वो बदकिस्मती से वो नाकाम हो गए। और खुशकिस्मती इमरान खान की और पाकिस्तान की कि ऐसा नहीं हुआ। जब जब इमरान खान को दबाने की कोशिश की गई तो वो और ज्यादा खतरनाक होके सामने आया। आपको याद होगा इमरान खान ने एक बयान दिया था, जेल में डालने की कोशिश की जा रही है तो आप क्या कहते हैं? तो उसने कहा कि अगर मुझे ये जेल में डालेंगे तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो वो बात वाकई सच साबित हुई कि आज वो जेल में बैठा हुआ है और सब कोशिश कर रहे हैं कि उसको जेल से निकाला जाए, मगर वो जेल से निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि मेरी मर्जी का निज़ाम होगा, ठीक है, नहीं तो मैं जेल में ही अपनी जान दे दूंगा और सारी जिंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। पाकिस्तान के जितने मौलवी थे, जितने उलमा थे, जितने मुफ्तियान कराम थे, जितने लोग थे जिन्होंने भाषण दिए हुए थे बड़े बड़े, उन सब से इमरान खान नंबर ले गया और इमरान खान ने यह बात साबित की कि सिर्फ जबान से नहीं बल्कि किरदार से और ऐसा साबित किया जा सकता है कि कोई एक शख्स पूरे निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और आज हमें यकीन हो रहा है कि यजीद के सामने अगर हुसैन खड़े हुए तो वो वाकई में खड़े हुए, और उन्होंने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की होंगी। अगर फ़िरौन के सामने मूसा खड़े हुए तो उन्होंने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की होंगी और कितना उनका हौसला होगा और अल्लाह ने उन पर कितना करम किया होगा। आज जब हम देखते हैं कि इमरान खान यजीद के सामने, फ़िरौन मतलब पता नहीं कौन कौन है, फ़िरौन भी कोई उसूल पसंद होगा, यजीद भी कुछ ना कुछ उसूल होंगे उसके, लेकिन आज के जो फ़िरौन हैं या आज के जो यजीद हैं इनका कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। जंगल के कानून में एक शख्स इस उम्मीद पे और इस यकीन के साथ खड़ा है कि मेरे अल्लाह मेरे साथ है, और वो समझता है कि अल्लाह बरहक है, और इसीलिए वो हमेशा से सिर्फ उसी से मांगता है और उसी की इबादत करता है। इसलिए वो आज तक ना किसी के सामने झुका है और ना ही आइंदा वो किसी के सामने झुकेगा। जो लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं या झुकाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये जान लें कि इमरान खान मर तो सकता है, सर उसका कट सकता है, लेकिन वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि वो हुसैन का मानने वाला है। तो आज का दिन 3 नवंबर उसको मारने की कोशिश की गई थी जो नाकामी हुई, उसके बाद से मुसलसल उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक उसके दुश्मन नाकाम। वो अपनी तभी मौत ही मरेगा जब भी मरेगा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा नाम जो रहती पाकिस्तान की तारीख, जब तक पाकिस्तान होगा तो वो उसको याद रखा जाएगा और आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी कि आप लोगों ने उसकी कदर नहीं की, नहीं तो पाकिस्तान आज किसी और मोड़ पे